तो क्या आखिरकार रूस के आगे झुक गए जेलेंस्की? रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग 21वें दिन में प्रवेश कर गई है। जमीन पर दोनों ही देशों की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ लगातार मुकाबला कर रही हैं, लेकिन अब दोनों देशों के बीच तनाव में कुछ कमी आने के संकेत भी मिलने लगे हैं। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसे कुछ लोग उनके रूस के आगे झुकने का संकेत मान रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि यह उनकी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो सकता और अब देश की जनता को यह तथ्य स्वीकार कर लेना चाहिए। समझिए क्यों अहम है जेलेंस्की का यह बयान। यूक्रेन किसी कीमत पर नाटो का हिस्सा ना बने, यह रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बुनियादी कारणों में से एक था। अब 20 दिनों के युद्ध के बाद जेलेंस्की का यह बयान काफी अहम समझा जा रहा है। याद कीजिए, युद्ध के शुरुआती दिनों में ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई मौकों पर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन किसी हाल में नाटो में शामिल नहीं होगा। ऐसे में अब जेलेंस्की का इस मुद्दे पर नरम पड़ना बड़ा संकेत माना जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि रूस के साथ पहली बातचीत के दौरान भी जेलेंस्की ने इस मुद्दे पर अपना रुख बदला था। उन्होंने कहा था कि वे नाटो में शामिल होने पर अब ज्यादा जोर नहीं देने जा रहे। मिलने लगे तनाव कम होने के संकेत। जेलेंस्की के इस बयान के बाद यूक्रेन और रूस के बीच ताजा बातचीत के बाद तनाव में कुछ कमी आती नजर आ रही है। जेलेंस्की ने कहा कि 3 सप्ताह की जंग के बाद बातचीत के दौरान रूस की ओर से अब ज्यादा यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक मांगे मानने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए और ज्यादा समय की जरूरत है। जेलेंस्की के इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि यूक्रेन अब रूस की मांगों को मानने पर विचार कर सकता है। देर रात जारी ताजा वीडियो बयान में जेलेंस्की ने कहा, बैठक जारी है और मुझे बताया गया है कि बातचीत के दौरान रवैया पहले से और ज्यादा यथार्थवादी हो गया है, लेकिन यूक्रेन के हित में फैसला लेने से पहले और ज्यादा समय की जरूरत है। आपको बता दें कि 20 दिन से जारी युद्ध में यूक्रेन ने मजबूती से अपने देश की रक्षा जरूर की है, लेकिन रूस के हमलों ने कई मौके पर यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब रूस राजधानी कीव की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उसकी कोशिश है कि अब कीव पर रूस का कब्जा हो जाए। इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो के मुद्दे पर झुकने के संकेत भले दिए हों, पर वो सरेंडर करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। скрывают от своих генералов, скрывают от своих мужей